आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। देखिए, संज्ञा की परिभाषा तो सबके याद होगी, संज्ञा के भेद भी सबके याद होंगे, लेकिन आपको अगर मान लीजिए संज्ञा के शब्द दिए गए और आपसे कहा गया कि संज्ञा को पहचानिए, तो कहीं ना कहीं आप घबरा जाते हैं और आप गलत बताते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए आज हम ट्रिक के माध्यम से, एक ऐसी ट्रिक जिसके माध्यम से आप कभी भी संज्ञा को गलत नहीं कर सकते, ये मेरा दावा है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको कभी भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, पहले बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा है क्या, पहले संज्ञा के बारे में जानिए आप। देखिए, संज्ञा का अर्थ जो होता है, अगर हम संज्ञा के अर्थ की बात करें, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। यानी जब कभी भी किसी के नाम की बात होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज नाउन। यानी नाउन को ही क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। और संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। तो हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज नाउन, यानी जो भी कुछ है वही सब क्या है? संज्ञा है, जिसके भी नाम की बात होगी। देखिए, अब पढ़ लेते हैं एक बार। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी के भी नाम की बात हो जाए, जैसे राम, कुर्सी, दिल्ली आदि। देखिए, राम क्या है? इसमें किसी व्यक्ति का नाम है। कुर्सी क्या है? किसी वस्तु का नाम है। दिल्ली क्या है? किसी स्थान का नाम है। ठीक है। भाव हम कह सकते हैं ईमानदारी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं संज्ञा के। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, कुछ लोग कहते हैं कि संज्ञा के 4-5 भेद होते हैं, कुछ लोग कहते हैं 3 होते हैं। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, केवल संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगर नाउन की बात करेंगे तो वो अलग हो जाते हैं, यानी वो 5 प्रकार के होते हैं इंग्लिश में। देखिए, पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, आप कहोगे कि पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ये क्या है? तो ये जो है हमारी, ये जातिवाचक के ही 2 रूप होते हैं। तो पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हमारी अलग है। अब देखिए, अब बात करते हैं वो ट्रिक है क्या। देखिए, जब कभी भी व्यक्तिवाचक आपको छांटना होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब आप देखिए, आपको मात्र केवल 2 शब्द याद करने हैं। 2 शब्द याद कर लोगे, संज्ञा पूरी खत्म हो जाएगी। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये जो है इसके लिए आपको याद करना होगा एक, और जातिवाचक की बात करेंगे तो आपको याद करना होगा अनेक। समझ में आ रहा है? एक एक बच्चे से पूछूंगा मैं अभी, ठीक है ना? इसलिए ध्यान से समझ लेना। जब भी कभी एक की बात होगी, किसकी बात होगी? एक की बात होगी, तो वो हमेशा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अगर बात होगी जातिवाचक की, तो वहां बात होगी अनेक की। अब ये एक और अनेक हम कैसे यूज करेंगे, इसको हम समझते हैं। देखिए, अगर मैंने आपसे कहा नदी, तो आप मुझे ये बताइए, इस शब्द पे आपको ये दोनों चीज अप्लाई करनी है, एक और अनेक। जैसे नदी, नदी एक है अनेक है? अनेक है। जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, कावेरी नदी, नील नदी, तो बहुत सारी चीज होगी, तो अनेक की बात होगी, तो हमेशा वो क्या किसमें जाएगा? जातिवाचक में। यानी बात करी मैंने नदी की। अगर मैंने कहा गंगा नदी, गंगा, अब बताइए गंगा नदी एक है या अनेक है? एक है। गंगा नदी एक है, तो किसमें जाएगी ये गंगा नदी? गंगा नदी, ये किसमें जाएगी हमारी? व्यक्तिवाचक में। अगर मान लीजिए मैंने कहा कुर्सी, अब बताइए कुर्सी एक होती है अनेक होती है? अनेक होती है। जैसे लोहे की कुर्सी, प्लास्टिक की कुर्सी, पत्थर की कुर्सी, आपने देखा होगा गांव में पत्थर की कुर्सियां होती हैं। ठीक है। तो हम किसमें जाएगी कुर्सी? ये अनेक में, यानी जातिवाचक में। अगर मान लीजिए मैंने कहा प्लास्टिक की कुर्सी, या फिर आप कह दो लोहे की कुर्सी, लोहे की कुर्सी। अब बताइए मुझे, एक होती है लोहे की, अनेक होती है? एक ही होती है, क्योंकि वस्तु की बात हो रही है। तो किसमें जाएगी ये? अरे बताओ। लोहे की कुर्सी। देखिए, अब मैंने कहा किताब, क्या कहा? अब बताओ मुझे,
जो किताब जो शब्द है, ये किताब शब्द, ये बताइए एक होती है किताब, अनेक होती है? अनेक होती है। तो अनेक होती तो किस में जाएगी? जातिवाचक में, क्योंकि किताब हमारी मैथ की किताब, इंग्लिश की किताब, संस्कृत की किताब, पर्यावरण की किताब, बहुत सारी किताबें हैं। अगर मान लीजिए मैंने कहा गणित की किताब, क्या कहा? तो किस में जाएगा ये? जातिवाचक में। ये आ जाएगा गणित की किताब। अब मैंने कहा पेन, क्या होता है? पेन होता है। पेन जो होता है वो, आप मुझे ये बताइए, जो पेन होता है वो एक शब्द में आता है, अनेक शब्द में जाएगा? पेन तो काफी सारे होते हैं, रेड पेन, ब्लू पेन, येलो पेन, ग्रीन पेन। तो पेन जो शब्द है किस में जाएगा? वो अनेक में। और अगर मैंने कहा लाल पेन, लाल पेन किस में जाएगा? एक में, यानी व्यक्तिवाचक में। तो आप इसके आगे लिख सकते हो आदि। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, यहां भी हो जाएगा आदि। अब देखिए, बात करेंगे, ये दोनों ही ज्यादा पूछे जाते हैं। अब पदार्थ में क्या होता है? जो मिल के बने होते हैं, जैसे लोहा, चांदी, सोना और जल, तेल। देखो जल भी बना होता है ना, H2O, वाटर जो होता है हमारा, जल होता है। शांत हो जाइए बेटा। H2O ये हाइड्रोजन होता है, और ये ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हमारे जो मिश्रण होता है उसको जल कहते हैं, यानी जो मिश्रित होगा वो पदार्थ में जाएगा। समूहवाचक, अब देखिए समूह जो वाचक है, इसमें बात करते हैं जहां दो से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं, जहां समूह बन जाता है। जैसे हमने बात करी आर्मी, आर्मी, टीम, टीम, परिवार, कक्षा आदि, ये सब किस में जाएंगे? समूहवाचक में, यानी जहां समूह होता है। अब बात करते हैं भाववाचक। ये तो बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए, ये बहुत ही आसान है, पहचान लोगे। जैसे बहादुरी या ईमानदारी या बुराई, जैसे बुराई, ईमानदारी, बहादुर, बहादुर या बहादुरी, बहादुरी लिखो इसमें, आदि शब्द। ये सब के सब जो हैं ये हमारे आते हैं भाववाचक में। अगर आप इन दोनों को जान जाओगे, तीसरों को अपना पहचान लोगे। सबको समझ में आ रहा है ना? तो सब बच्चे एक बार मेरे लिए क्लैपिंग बजा दीजिए। आपको ट्रिक बताई मैंने।